सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका कंसेप्ट विद चंद्रेश में। आज की इस वीडियो में हम जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो 2010 में कराई गई थी उसके जो है सॉल्व पेपर को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। यहाँ जो आपके 14 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निसेकंड प्रक्षेपास्त्र जो हाल ही में छोड़ा गया है की सतह से सतह मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है हेले थार्निंग स्मिड डेनमार्क की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आपका है चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका पायरोमीटर। व्याख्या देख लेते हैं। पायरोमीटर तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है जिसके अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। ऑप्शन आपका है एक उत्तल दर्पण जैसा, एक अवतल लेंस जैसा, एक अवतल दर्पण जैसा, एक उत्तल लेंस जैसा। तो जो है आपका जल में वायु का एक जो बुलबुला है वो आपका एक अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। देखिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला दिखाई तो उत्तल लेंस की भांति देता है, लेकिन व्यवहार जो आपका है अवतल लेंस के समान करता है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। ऑप्शन आपका है आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण, आवृत्ति आरोपण, समय विस्तार गुणन। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति आरोपण। अगला क्वेश्चन है विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो विश्व का जो आपका विशालतम दूरबीन है वो आपका है आइस क्यूब। अगला क्वेश्चन है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, कौन है? तो आपका जो है आर्सेनिक 74 है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिए गए रेडियो समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग निम्न है। देखिए आर्सेनिक जो 74 है वो आपका ट्यूमर स्थिति ज्ञान से है, और कोबाल्ट 60 जो आपका है कैंसर उपचार से है, सोडियम 24 जो आपका है परिसंचरण में रक्त का थक्का से है, और कार्बन 14 जो आपका है वो आपका जीवों के अवशेषों का काल निर्धारक से है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपनी स्वप्निल मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला का प्रक्षेपण किया है जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करता है। ये करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। इसका जो है मारक क्षमता जो है मानक क्षमता जो है लगभग 700 किलोमीटर है। तो ये आपके जो है सभी आंसर जो है सभी ऑप्शन जो है आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है? ऑप्शन आपका है प्रोटीन विश्लेषण, DNA अंगुली छापन, गुणसूत्र गणना, DNA का परिमाणात्मक विश्लेषण। इसका जो आपका राइट आंसर होगा DNA अंगुली छापन। अगला क्वेश्चन है जोनस साख
किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो जोनास साल्क जो आपके हैं ये आपके पोलियो के टीका की खोज के लिए जो आपके जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो जो है आपका है विटामिन B6 जो है आपका वो जो है किसी स्वप्न को जो है पर्याप्त अवधि तक जो है याद रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं से संश्लेषण होता है किसके द्वारा? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा विटामिन 12। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोग ईमेल का पता लगाने या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह है तो क्या है? फिंगर। इसका राइट आंसर होगा आपका इसमें से। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपका है पोमर, स्टेपीज, मैलियस, इंकस। तो जो आपका है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि आपकी जो है वो है आपकी स्टेपीज। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, सबसे छोटी हड्डी जो आपकी है वो होती है स्टेपीज। देखिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति जितने क्वेश्चन थे उसको देखा जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का आपको सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक दिया है और स्थान दिया आपको बताना है। 84 गुंबद, 84 गुंबद जो आपका है वो आपका जालौन में है। जामा मस्जिद जो आपका मुरादाबाद से। बौद्ध स्तूप जो है आपका है स्तूप जो है आपका कुशीनगर, और जो है कामतगिरी आपका जो है चित्रकूट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो जो है आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जो है भारत सरकार नियम 1935 जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन आपका है A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसके जो आपके राइट आंसर होंगे वो क्या आपके होंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1885 में जो महासचिव थे वो जो है आपके A.O. ह्यूम थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका प्रथम सम्मेलन जो आपका हुआ तो मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके W.C. बनर्जी थे, जिसके जो है महासचिव जो आपके थे A.O. ह्यूम थे। अध्यक्ष आपसे पूछेगा प्रथम अध्यक्ष तो कौन है? W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ऐतिहासिक स्थल और राज्य, कौन से ऐतिहासिक स्थल जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो भीमबेटका जो आपका होगा, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका जो आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा। अशोर टेम्पल जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। हम्पी जो आपका हो जाएगा कर्नाटक से। मानस हो जाएगा आपका असम से। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो ये जो आपके है गुप्त काल से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है गुप्त काल से संबंधित है। इस मुद्रा में बुद्ध का बायां हाथ अंक में तथा दाहिना हाथ आसन पर नीचे पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस मुद्रा का अभिप्राय यह बताता है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मृत्यु पर जो विजय प्राप्त की थी उसकी जो है साक्षी पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है, मित्तविलास प्रश्न का लेखक कौन था? तो जो है आपके मित्तविलास प्रहसन के जो आपके लेखक थे वो हैं आपके महेंद्र वर्मन। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न तथा युद्ध एवं शांति में समान रूप से महान था। इसने मित्तविलास प्रहसन नामक जो है
पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन आपके है कच्छप, मत्स्य, वराह, नृसिंह। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वराह। देखिए, हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने एक बार पृथ्वी को विश्व सिंधु के तल में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी की रक्षा के लिए विष्णु ने एक विशाल वराह यानी शूकर का रूप धारण किया। उन्होंने राक्षस का वध किया तथा पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर यथास्थान स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरूप परशुराम के नाम से जाना जाता है? कह रहा मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरूप परशुराम के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपके हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद को जो है आपका परशुराम के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। नंद वंश के शासक महापद्मनंद को कली का अंश अर्थात सर्व छत्रांतक अपरशो परशुराम दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा के जो है आपके कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो है आपका एक करवाया था जो है राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने जो है आपका एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है निर्माण कराया था। देखिए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम एक महान शासक के साथ एक महान निर्माता था। उसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है ऋग्वेद में जो है अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो जो आपका अघन्या का जो प्रयोग हुआ है, अघन्या में होता है वध न करने योग्य, तो जो आपका सब जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपके गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था? अलबरूनी जो है किस सन में भारत में आया था? ऑप्शन आपका है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अलबरूनी जो आपका था वो आपके 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आपका भारत में आया था। देखिए, अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 973 ईस्वी में ठवारिज में यानी खीवा के इलाके में हुआ था। अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। वह एक महान भाषाविद था। उसने अनेकों पुस्तक लिखी, जिसमें से एक ताकीक हिंद भारत की खोज नामक जो है पुस्तक किसने लिखी थी? अलबरूनी, इसी ने ही लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो जो है आपका 1861 ईस्वी में जो है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका जस्टिस रानाड़े। जस्टिस रानाड़े ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो है आपकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जो आपके ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो आपके केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बना दिया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन था, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा सांगा ने जो है आपका खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, उसमें जो है बाबर एवं राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है राणा सांगा पराजित हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर जो है खानवा के युद्ध जब जीता था तो उस समय जो है इसी ने गाजी की जो है उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो देखिए, जो अन्न के ऊपर जो है कर समाप्त करने के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर जो है अत्यधिक परिश्रमी, उदारवादी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई चाहने वाला सुल्तान था। इसने जो है आपके अन्न के ऊपर से जो है कर समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी ने पुरंदर की संधि आपकी हुई थी 1665 में, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो ये जो है आपके जय सिंह के साथ। देखिए जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं मुगल सेनापति जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 मुगलों को देने पड़े थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से इस्लाम से प्रभावित कौन था? तो जो है आपके नामदेव जो थे वो जो है आपके भक्ति आंदोलनों के निम्नलिखित नायकों में से जो है ये जो है इस्लाम से प्रभावित थे। देखिए नामदेव ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की करने के उद्देश्य से दोनों समाज में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं की जनता को ध्यान की तरफ खींचा। अगला क्वेश्चन आपका है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए जो कूट आपका है उनको जो मिलान करना है, कौन सा सही है। बाबर का जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका जामा मस्जिद। हुमायूं आपका जो रहेंगे वो रहेंगे दीन पनाह। अकबर जो आपका जहांगीरी महल, और जो जहांगीर जो है उतमाद उद्दौला का मकबरा। उतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो जहांगीर ने। जहांगीर महल जो किसने बनवाया था? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण आर में कह रहा है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो देखिए इसमें जो है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साइमन कमीशन में जो है एक भी सदस्य जो आपके भारतीय नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये जो है आपकी अरोड़ा आसफ अली जो जुड़ी थी वो जो है आपकी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। अरोड़ा आसफ जो अली जो जुड़ी थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जो है जुड़ी थी आपकी। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो देखिए जो वीडी सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन जो था आपका वो था आपका अभिनव भारत। देखिए 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की जो आपकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके जेवी कृपलानी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी आपकी जेबी कृपलानी ने किया था। अगला क्वेश्चन जो आपका है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन था? तो आपके थे आपके दुर्गादास। भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो देखिए जो प्रथम विधि अधिकारी जो कहलाता है वो आपका महान्यायवादी जो होता है उसको जो है प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। यह जो है आपके आर्टिकल जो है 76 के अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। महान्यायवाद भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध करता है या प्रतिषेध करता है? तो जो आपका आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से जो आपके कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटम तय कार्य करने में नहीं लगाया जाएगा, जिसमें जो है अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो उसमें जो आपके थे मार्कंडेय काटजू। अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है
कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये जो आपके राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो देखिए आर्टिकल जो 32 आपका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आपका संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताना है आपको। कह रहा है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही कह रहा है। अगला कह रहा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। कह रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, यही गलत है, क्योंकि जो है आपका राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का जो है प्रयोग नहीं करता है। राज्यपाल जो है स्वविवेक से भी अपना कार्य करता है, यही आपका गलत है सी वाला, बाकी सभी सही हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको देखना है इनमें से जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन ए में कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें देखिए ए और भी दोनों सही हैं और जो है दोनों व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो है कोई व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह राज्यपाल का जो है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, और जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है प्रधान सभापति होता है। अगला क्वेश्चन आपका है सूचना का अधिकार। कह रहा है सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए जो सूचना का अधिकार है वो आपका जो है एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान जो 370 अनुच्छेद है वो जो आपका जम्मू एवं कश्मीर राज्य से जो है संबंधित है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए भारत में जो सिक्के जारी करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में सिक्के जारी करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो ये आपका समता के अधिकार को जो है आपका द्वितीय पीढ़ी का मानक अधिकार समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरा में भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा में कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं, 2010 की बात कर रहा है। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है श्री मोटेक सिंह अहलुवालिया हैं। तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन जो इसमें करंट से ऑप्शन है, तो उसमें जो है इसमें से एक दो और तीन जो है सही थे। देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो आपको समय थे वो आपके अहलुवालिया थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान रिपोर्ट परिषद रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार जो है आपके भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या जो आपकी है वो 20 है। 0 टिल बीज एवं उर्वरक टिल विकसित किया गया था। तो ये आपका जो है जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित आपका है? तो जो आपका है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है वो आपका जोधपुर में स्थित है। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी आपकी 1959 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। कह रहा उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका
आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह आपका फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 से 11 में, करंट से क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो है आपका कृषि निर्यात एवं संवर्धन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 से 11 में, करंट से क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये भी करंट से है। देखिए भारतीय, इसको देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार है? तो जो आपका है 2004 और 2005 का जो आधार है आपका भारत में राष्ट्रीय आय मापने का, वही जो आपका सही आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण जलापूर्ति आता है, ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है, ग्रामीण उद्योग जो है आपका यही नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आपका जो है वित्त मंत्रालय जो है ऐसे कार्यों में उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, 13वें वित्त आयोग के आयोग की सिफारिशों, करंट से इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है आपके जे टिनबर्गिन ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो जो आपका है धान है जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए व्याख्या देख लेते हैं। नील हरित शैवाल जो है धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के जैव उर्वरक के जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? देखिए थीन हो गया, कैफीन हो गया, टैनिन हो गया, ये सभी जो आपके हैं ये चाय में पाए जाते हैं, जबकि फार्मिन जो आपका यही चाय में, मार्फिन जो है यही आपका चाय में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका आर्गीमोन के बीज के प्रयोग में जो है आपका सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में जो है सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? ऑप्शन कह रहा है पाइन, करंज, फर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करंज आपका जो है ये जो है आपके हरित ईंधन का जो है एक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? ऑप्शन आपका है अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 2 और 4 सही हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका कोच्चि और तेजपुर। कोच्चि और तेजपुर में जो आपके आर्द्र जलवायु का जो है अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व के भूगोल से। देखिए मसालों का बागान कहा जाता है किस राज्य को? कह रहा है मसालों का जो बागान है वो किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका जो है केरल को जो है आपका मसालों का बागान कहा जाता है, मसालों का बागान। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय आपका है वो आपका नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए भीमा, डान और तुंगभद्रा ये सभी जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी हैं, बाकी जो है तेल जो है आपकी यही जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है? तो देखिए अफ्रीका में जो है आपका सर्वाधिक तांबा उत्पादक जो देश है वो आपका है जाम्बिया। अफ्रीका में विश्व की कुल तांबा उत्पादन का जो है 15.5% जो है अफ्रीका में जाम्बिया और जायरे दोनों प्रमुख उत्पादक देश हैं। दोनों देशों में 6%
तांबा जो आपका उत्पादित होता है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका है वो आपका जापान में है। जापान में जो आपका है 67% जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक जो है प्रतिशत वन आच्छादित है। भारत में आपका 23.68% है 2010 के डाटा के अनुसार। चीन में 18.21% है और इंडोनेशिया में आपका जो है 46.6% है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश स्पेशल विशिष्ट जो क्वेश्चन आए तो उसको देख लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो देखिए जो कथक जो आपके है ये उत्तर प्रदेश की जो है विशिष्ट नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो आपका जो है जैन और बौद्ध धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ जो आपका है वो आपका कौशाम्बी को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी नगर इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में से 60 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौशाम्बी जो है आपका यमुना नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। वर्तमान में यहाँ कोसम गांव है। यह बौद्ध एवं जैन दोनों का जो है तीर्थ स्थल है। महाजनपद युग में यहाँ की राजधानी जो है आपकी वत्स थी, वत्स, और यहाँ का राजा जो आपका उदयन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका नोएडा और कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ जो है आपके जीएस के क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षक जो 2010 में पेपर हुए थे उसको देखा जाएगा अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।